बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमसे गुनाह, गलतियाँ और कोताहियाँ होती रहती हैं। कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किसका दिल दुखा दिया, कब हमने नाफरमानी की, कब हमने अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कदम उठा लिया। जिंदगी गुनाहों, परेशानियों और आजमाइशों से भरी है। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास है वो है अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र। ये जिक्र सिर्फ जुबान की लज्जत नहीं बल्कि दिल की सफाई है, रूह का इलाज है और जिंदगी के हर दुख का वाहिद हल है। अक्सर लोग इस्तगफार को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि इस्तगफार का मकसद अपनी ख्वाहिशात नहीं बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है। जब इंसान माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मिटा देता है, इसके नसीब में आसानी डाल देता है और फिर इसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह जमल की आयत का तर्जुमा, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि 2-3 बहन भाई होते हैं, आपस में एक ही घर में रहते हैं, लेकिन खाने पीने सबको एक जैसा मिलता है, परवरिश भी एक जैसी होती है, लेकिन सबके नसीब अलग अलग होते हैं। कोई खुशहाल है तो कोई परेशान है, कोई कामयाब है तो कोई नाकाम है। ये हमने ये सिखाता है कि नसीब बाज़ारों से नहीं या पेड़ों से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि नसीब सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और नसीब के दरवाजे खुलते ही इस्तगफार के ज़रिए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा, बागात अता करेगा और नहरें जारी करेगा। यानी सिर्फ इस्तगफार से बारिश, रिज़्क, औलाद, खुशहाली और नस्लों में बरकत सब कुछ नसीब हो सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक थे, लेकिन फिर भी दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तगफार करते थे। हदीस में आता है, ए लोगो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और उससे माफ़ी मांगो। मैं दिन में 100 बार इस्तगफार करता हूँ। सही मुस्लिम। जब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे, उनको तो इस्तगफार की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें नमाज के बाद ज़रूर इस्तगफार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नमाज जितनी भी खुशू से पढ़ी गई हो, फिर भी मुमकिन है कि हमारी तवज्जो हट जाए, कोई गलती हो जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। ये इस बात का सबूत है कि नमाज के बाद इस्तगफार करना गोया नमाज की कमियों को पूरा करता है। जिंदगी में इंसान जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करता है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी किसी के हक में कमी कर देते हैं, कभी खुद भी याद नहीं रहता कि क्या किया। यही गलतियां फिर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और रुकावटों का सबब बनती हैं। लेकिन जब हम कसरत से इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला इन गलतियों को माफ़ कर देता है और हमारे मसाइल ख़त्म होने लगते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला हर गम से इसे कुशादगी देता है, हर तंगी से रास्ता निकालता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। अहले इल्म ने जिक्र किया है कि इस्तगफार का एक निसाब है। 70,000 मरतबा इस्तगफार पढ़ने की बड़ी फसीलत है। ये निसाब आप 40 दिन में मुकम्मल करें या ज़्यादा दिनों में, इसका बड़ा असर होता है। अगर कोई बंदा रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तगफार पढ़ने को अपना मामूल बना ले तो उसकी ज़िंदगी से गम और मनफी तवन्नाई ख़त्म हो जाती है। ये निसाब असल में सिर्फ एक मिसाल है। असल मकसद ये है कि इंसान मुसलसल इस्तगफार करता रहे। कभी कभी हम इस्तगफार करते हैं लेकिन फ़ौरन कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। उस वक्त शैतान हमें मायूस करने की कोशिश करता है कि ये सब बेफ़ायदा है, लेकिन ये सोच गलत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह यूसुफ की आयत का तर्जुमा, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। इसलिए अगर तब्दीली फ़ौरन नज़र ना आए तो भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरी लिख रहा है। अगर रोज़े नहीं हो रहे, अगर नवाफिल ज़्यादा नहीं या पा रहे, तब भी इस्तगफार सबसे ज़्यादा आसान अमल है।
آپ چلتے پھرتے گھر کے کام کے دوران گاڑی میں یا دفتر میں زبان سے استغفراللہ پڑھتے رہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ دل پر اثر کرنے لگے گی۔ پہلے 100 مرتبہ، پھر 1000 مرتبہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ آسانی سے ہزاروں مرتبہ استغفار کرنے لگیں گے۔ استغفار صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ جو لوگ دن میں ہزاروں مرتبہ استغفار کرتے ہیں ان کی شخصیت میں عجیب سکون آ جاتا ہے، ان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، مسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک استغفر اللہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جو ہر مشکل کا حل ہے اور وہ ہے استغفار۔ اسے صرف خواہشات کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اللہ سے معافی کے لیے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، بارشیں بھی آئیں گی، رزق میں اضافے بھی ہوں گے اور نسلوں میں برکتیں بھی آئیں گی۔ کبھی کبھی انسان زندگی کے اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، جسم بیماری سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، دل قرض کے بوجھ تلے ہوتا ہے اور آنکھوں سے بہتے آنسو بس ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے یا اللہ؟ آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کی کنجی ہے۔ جب زبان پر استغفار ہو، دل میں توکل ہو اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں تب آسمان سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ استغفار سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، استغفار سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لے، یہ آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ اگلی